नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दौरनी इंस्टीट्यूट पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट क्लास है ये और चैप्टर नंबर है फर्स्ट, और जिसका नाम है रियल नंबर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और रियल नंबर, जो भी नंबर्स होती हैं जो रियल होती हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। और इसमें जो पहले दिया गया है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, ये कुछ नहीं है, ये एक यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। ये भाई साहब एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे भाई साहब। इन्होंने क्या किया कि कुछ अपने जो भी मेथड हैं वो दिए। कुछ भी नहीं है, जो आज तक आप 9th क्लास तक जो भी सीखते आए हैं वही है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है, सपोज कर लीजिए आप कि कोई एक नंबर है ए एंड बी, दो इंटीजर हैं। अब इंटीजर तो आपको पता ही होंगे, जो प्लस से लेके माइनस तक होते हैं। और ये जो इंटीजर है, यहाँ पर बी जो है वो नॉन इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है, तो ये काफ़ी आगे भी आएगा आपको, तो बस इतना याद रखना है नॉन जीरो इंटीजर में कि जीरो को छोड़कर जितने भी इंटीजर होते हैं प्लस माइनस वाले, वो सब नॉन इंटीजर ही कहलाते हैं। तो अपने को ये बस यही दिमाग में रखना है। और उसके साथ ही इनकी जो इक्वेशन है वो होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू एंड आर एस वो भी एक यूनिक टाइप के इंटीजर हैं। और जहाँ पर आर की जो रेंज या वैल्यू कह लीजिए वो बताई गई है 0 से लेकर और बी तक। इसका इस जो ये जो साइन है, इसका मीन्स होता है कि बी ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर। और आर की जो वैल्यू है, ये इसका मीन्स हो गया कि आर की वैल्यू जो है वो हमेशा बी से छोटी रहेगी और 0 के इक्वल रहेगी या उससे ज़्यादा रहेगी। तो बस अपने को यही दिमाग में रखना है और इसी का यूज आगे चल के हम करते रहेंगे आने वाले क्वेश्चन में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट। कुछ एग्जाम्पल में कराऊंगा, फिर उसके बाद पहली एक्सरसाइज कराऊंगा। केवल यही एक थ्योरम इसमें यूज होगी, ये वाली जो भी आप दिमाग में रखना है। ये वाली जो थ्योरम है वो यूज रहेगी। तो इसी को केवल अपने माइंड में रखना और यही आगे चल के आपको अप्लाई भी। यस, अब ये जो पहला एग्जांपल है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये कोई इंटीजर है और इसको इसके फॉर्म में, इवन जो इंटीजर हैं उन्हें 2q के फॉर्म में बताना है, और जो ऑड इंटीजर हैं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में बताना है। तो अपने को कुछ नहीं करना, बस जो मैंने पहले ही जैसे आपको ऊपर बताया था ऐसे ही अपने को बस लेट करना है। तो सपोज दैट के ए मान लीजिए कोई एक इंटीजर है, ए इज एन इंटीजर, और एक इंटीजर है एंड बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो बाई इक्वलिट यूक्लिड की जो अभी हमने थ्योरम बताई थी उसमें क्या फार्मूला बताया था हमने, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हमने बी, देखो बी यहाँ पर 2 लिया है तो इसी को इसमें अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू
2b, सॉरी b की जगह तो 2 आ जाएगा, 2q प्लस r। और हमने इसकी रेंज भी रखी थी, तो वो थी r इक्वल टू 0 के इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। तो अब यहीं से हम सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा माइंड लगाएंगे तो बिल्कुल ईजी है। अब देखिए हमने ये लिख लिया है। अब इसका मीन्स क्या हो सकता है? देखो जो r की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है, या 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब होता है या तो ये हो सकती है या इससे बड़ी, और इसका मीन्स है कि ये 2 से लेस देन है। तो r की वैल्यू इट मे बी 0 और it may be 1. So we can put now the value in the equation. So a equals to 2q plus, अगर r की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2q, एंड दिस इज द फॉर्म which is asked in the questions to prove. So we can say that it is even because it is divided by the 2, so it can be even. And now we can put r equal to 1 in the above equation. So now you can put the value of r equal to 1 in the above equation. So a equal to 2q plus 1, which is also asked to prove in the equation. So it can be said an odd integer. So hence we proved both. मोस्टली जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें सारे के सारे आई थिंक क्वेश्चन प्रूफ वाले ही पूछे हैं, तो इसमें प्रूफ करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। और जो हमने पहले फार्मूला बताया था, ये जो है इसको एक दो बार दिमाग में रिवीजन कर लेना है और फिर सिंपली इसे पुट कर देना है, एंड यू विल फाइंड द योर रिजल्ट। एंड प्रूफ वाले क्वेश्चन आई थिंक इट लिटिल बिट ईजी। So now we can move example number 2. Why I am solving these examples? Because it will build up your conceptual understanding about the topic, how the topic is going on in the upcoming exercise. So now what is the example to say? That show that any positive integer is a form of 3q plus 1 and 3q plus 2 फॉर सम इंटीजर q। देखो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, वही वाली एक्सरसाइज वही वाली चीज़ें हैं जो फिर से पुट कर देनी है कि a इक्वल्स टू bq प्लस r, और r की जो हमने फॉर्मूले में वैल्यू क्या ली थी, r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन जो भी b है। अब देखो उस केस में, फर्स्ट वाले केस में हमने वहाँ पर 2q था, तो वहाँ पर हमने b की वैल्यू 2 रखी थी और यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड नाउ यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ b इज 3। सो नाउ द r कैन बी 0 1 2, ये 3 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर इक्वल होता है ये यूँ करके तो 3 हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता जो हमने थ्योरम पढ़ाई थी उसमें ही नहीं। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, r की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करनी है और इन तीनों के फॉर्म में आंसर आ जाएंगे और उसी को आप प्रूव कर देना है, बस। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। दैट show that the square of an odd integer is of the form 4q plus 1 of the sum integer q। बस कुछ नहीं करना है। मान लो कि थोड़ा सा माइंड लगाइए कि
4q+ मान रहा है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो हम ऐसी कोई वैल्यू, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि गैसिंग करनी है कि ये कितना, या डबल है तो किसका डबल हो सकता है, ट्रिपल है तो किसका ट्रिपल हो सकता है, स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो सकता है, और क्यूब है तो वो किसका क्यूब के समथिंग हो सकता है। बस फिर ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ये आई थिंक 4 तो 2 का ही हो सकता है। तो हम जो हमने अभी जो इक्वेशन बताई थी कि उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी एक मान लेते हैं, लेट a = एन इंटीजर। अब a एक इंटीजर है, तो जो हमने इक्वेशन बताया कि अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीज़न लेमा, तो इक्वलेट डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, या a = 2b+1, वो r मान लीजिए, r की वैल्यू 1 रख ली गई है। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर कर लेंगे तो a² = 2b+1 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 4b² + 2 × 2b × 1 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4b² + 4b + 1 a²। ये वही जो इंटीजर हमने माना था, तो a² = अब ये उस हमको जो क्वेश्चन में पूछ रहा था 4b + 1 की फॉर्म में लेके आना है, बस सिंपल इतना रखना है। तो इधर को हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो b² + b + 1, तो a² = 4x + 1, where x = b² + b। अब you can find that this is the form which is asked in the questions, that 4q + 1 और q x कुछ भी हो सकता है, वो सेम algebraic नंबर है। तो now hence proved, you can write। बिल्कुल सिंपल है, बस उसी के फॉर्म में रखना है, ऐसे ही आपको आगे सारे क्वेश्चन करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, दिस इज सेइंग दैट, एक सेकंड, शो दैट n² - 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer। ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 2q + 1, 2q + 3। तो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि हमें थोड़े जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके इर्द गिर्द चलना है। तो ये 8 पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम अपना जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो लेंगे 4q + 1 और 4q + 3 and so on। So you can find the answer of that question which is asked by putting any one of these odd integers। So now let's move to the question। So what a question saying that, show that n² - 1 is an divisible by 8 if n is an odd integer। So let n = 4q + 1। So now according to question, ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है पेपर में, बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्जामिनर होता है या जो भी चेक करता है, तो वो सीक्वेंस में सारी चीज़ें होती हैं, तो आउट मार्क्स बच्चों को तुरंत मिल जाते हैं। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
एन स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या क्वेश्चन में कह रहा था -1, सो वी कैन सिंपली से दैट -1 ऑन बोथ साइड्स. So now you can solve it, it's very easy. Then square this equation. So now it is 16q square plus 4 into 4q plus 1 का whole square minus 1. Now 16q square plus 16q, और ये 0 हो जाएगा तो इतना ही बचेगा. अब हमें प्रूफ कितना करना है, वो 8 से डिवाइजेबल है बस. तो हम क्या करेंगे, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे और 2q स्क्वायर प्लस 2q. सो नाउ इट कैन बी सेड दैट 8x वेयर x इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 2q. q की वैल्यू कुछ भी रख लो, हो सकती है एज यू थिंक, लेकिन ये जो भी नंबर है ये 8 से डिवाइजेबल ही होगी, बिकॉज 8 इज इन द मल्टीपल फॉर्म और यू कैन से दैट कोफिशिएंट. सो नाउ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सो वी कैन से दैट हेंस proved. So I think it will boost your knowledge about the chapter and the questions which is required to ask in the board exam and also in the exercise 1.1, where there are two levels, level 1 and level 2. So now move to exercise 1.1, and in that question number first, read it, what is saying. If a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b upon 2 and a minus b upon 2 is odd integer and even. So now we know that question number first, we know that odd integers इक्वल टू कितने होते हैं, 2q प्लस 1, 2q प्लस 3 एंड सो ऑन. तो इसमें से कोई दो ले लेते हैं. अब इसकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग a इज़ ग्रेटर देन b, so it is said to be a and it is said to be b. So now according to question, what is question saying, that question is saying that a plus b अपॉन 2 प्रूव करना है कि ये ऑड इंटीजर है. सो नाउ लेट्स मूव. 2q प्लस 3 प्लस 2q प्लस 1 अपॉन 2. सो सॉल्व इट. 2 to 4, 4q प्लस 4. सो ये इसने इंटरचेंजेबली बोल दिया है, उसने ये नहीं खुद में ही नहीं बोला कि कौन कौन से क्या क्या है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इवन निकल के आता है, कौन सा ऑड निकल के आता है. तो इधर को 2 हो गए, तो इधर क्या करेंगे हम कि 4 कॉमन ले लेंगे एंड q प्लस 1. सो वी कैन से दैट 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 2q प्लस 1 and 2x where x equal to q plus 1. So now it is proved that it is even number.
एंड फॉर ऑड के लिए उसने क्या बोला, a माइनस बी अपॉन 2. सो यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो, दैट 2q प्लस 3 माइनस 2q माइनस 1 अपॉन 2. सो 2q से 2q कैंसिल, 3 से 1 तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो ऑड इंटीजर. सो a प्लस b अपॉन 2 इज एन इवन इंटीजर and a minus b upon 2 equal to odd integer. Now you can say that it is hence proved. Now can you see all the question and solution, and you can understand how it is solved. So you can solve. We know that जो हमने a को 2q प्लस 3 मान लिया और 2q प्लस 1 को p मान लिया, फिर उसके अनुसार जैसे क्वेश्चन ने कहा है उसे सॉल्व किया और हमने ऑड एंड इवन प्रूव कर दिया. हेंस प्रूव. इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही करने का है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज सेइंग, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइजेबल बाई 2. तो कुछ नहीं करना है, दो कोई कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लेने हैं और उसको प्रोडक्ट को तुम्हें प्रूव करना है. सो यू कैन से दैट सेकंड क्वेश्चन कैन यू सॉल्व, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर से 2q एंड कंसेक्यूटिव है, देन यू कैन से दैट अदर इज 2q प्लस 1. सो नाउ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, and how we solved the above questions, you can solve it. It is very easy. And now question number 3, prove that product of 3 consecutive positive integer is divisible by 6. It is also little bit easy question. So now we can solve that, and with the help of it, if you are unable to solve the above question, that is question number 2, you can also solve by seeing these questions. So the question is saying that prove that the product of 3 consecutive positive integers is divisible by 6. So I have already said you that if you are solving these type of questions, so you think the question which is supposed to be you, that what is the question is asking. Question asking that divisible by 6. So you can think that the 3 consecutive integers can be let ऐसे करें, let 3 consecutive integer will be 6q plus 1 and 6q plus 2. सो नाउ द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट करना है. सो लेट्स मूव. सो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6q मल्टीप्लाई बाई 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 2. सिंपली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है अपने को, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म में आ जाएगा और उसी फॉर्म में उसको प्रूव कर देना है कि ये 6 से डिवाइजेबल होगा. और अगर फिर भी नहीं है तो आप पीछे एक और भी एग्जांपल दिए गए होंगे, एक आई थिंक दिया है, तो आप उस एग्जांपल को कोट करके इसे सॉल्व कर लेना. थोड़ा लेंथी है और वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं तो अगर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो में नीचे ही दिया गया है, आप उस पर पूछ लेना और मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. अगर कोई भी और भी क्वेश्चन हो में जो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे थोड़ी आपकी समझ बन जाए. और मैथ वैसे भी खुद ही सॉल्व करके ही ज़्यादा अच्छा आता है, और जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना खुद से भी सॉल्व करें, तभी मैथ में ग्रिप बनेगी. वरना मैथ का सीधा फार्मूला होता है CPFP. C for concept, P for practice, F for formula,
एंड पी फॉर प्रैक्टिस। कंसेप्ट होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले याद तभी रह सकते हैं जब आप फिर प्रैक्टिस करोगे। तो दीज आर सिंपल ट्रिक्स टू सॉल्व द मैथ एंड fetch more marks in the mathematics. Now move to question number 4. What is question saying that for any positive integer n, prove that nq minus m is divisible by 6. Very easy questions. You can solve it. I would suggest that following this trick. nq minus m, it is given. So now take common n उसके माइनस वन इज रिमेन एंड एन माइनस वन एंड एन प्लस वन. So it can be transversed in the form of n minus 1 and n plus 1. So it is looking like three consecutive numbers, and you have already solved these questions dividing by 6 the three consecutive numbers. So provide that approach in also this question and you will solve this question. Now come to question number 5. Now move to question number 5. What is saying? Prove that if a positive integer is of the form 6q plus 5, then it is of the form 3q plus 2 for some integer q and but not conversely. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो 6q प्लस 5 की फॉर्म में है तो वो 3q प्लस 2 की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कन्वर्सली मीन्स उल्टा नहीं हो सकता. सो इट्स ऑल्सो simple questions. It may be some lengthy, so now we solve it. Let any integer by equal to 6q plus 5. सो अब हमें प्रूफ कितना करना है? 3q प्लस 2. मैं पहले ही बोल चुका हूँ जो प्रूफ करना होता है उसी के अंदर हम थिंकिंग कर देते हैं. तो ये जो दिया गया है, तो लेट फॉर एनी इंटीजर द वैल्यू ऑफ q कैन बी 3q प्लस 1 एंड 3q, सॉरी q से फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इट कैन बी 3x plus 2. So now put the value of q equal to 3x. तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं. तो y इक्वल टू 6 इंटू 3x plus 5. So it can be little bit easy that 18x plus 5. तो हमें जैसे प्रूफ करना था उतना ही कर लेंगे. तो 18x plus 3 plus 2. यू कैन ब्रेक इट. सो ये मत सोचना कि मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि वो ये प्रूफ करा रहा है तो इसी प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा. तो वो 2 बाद में प्रूफ करा रहा है तो हम भी 2 बाद में रख लेंगे. तो अब तो ये बिल्कुल ईजी हो गया. यहाँ से क्या कर लेंगे हम? 3 कॉमन ले लेंगे. तो 6x प्लस 1 प्लस 2. सो यू कैन से इट 3m प्लस 2 वेयर m इक्वल टू 3, वो सॉरी 3 नहीं होगा, 6x प्लस 1. ना अब वो कई बार प्रूफ कराने के लिए बोल रहा है ना, तो थोड़ा एक और रख के देख लेते हैं. लेट q इक्वल टू 3x प्लस 1. So you can also solve it that by equal to कितना था उधर 6q प्लस 5.
तो 6 क्यू की वैल्यू रख देंगे, सॉरी 3x + 1 + 5. Now simple, you can solve it. Y equals to 18x + 6 + 5. सो y इक्वल टू वही वाली फिर से ट्रिक, 18x प्लस ये 11 होता है तो ये हो जाएगा 9 + 2. तो हमको 3 करना है उधर को प्रूफ, तो इधर को तो 9 भी कॉमन सकता है, लेकिन हमको अगर 3 प्रूफ करना है तो हम फिर 3 लेंगे बस। ये ही इन क्वेश्चंस की ट्रिक है पूरी एक्सरसाइज की, कि जो प्रूफ करना है बस उतना ही ज्ञान देना, ज़्यादा ज्ञान दोगे तो क्वेश्चन गलत होगा और फिर चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो 6x + 3 + 2. सो यू कैन से दैट y इक्वल्स टू 3n + 2. n अल्फ़ा बीटा गामा जो मानना है वो मान लो, बस यहाँ पर लिख दो n इक्वल्स टू 6x + 3. सो अब ये फॉर्म उधर को रिपीट नहीं हो रही है, वो वाली 3x + 3q + 2 वाली. सो वी कैन से दैट इट्स हेंस proved. That simple. So now you can also see the whole question. क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, उसका ऐसे ये रहा आंसर, और फिर ये पूरा आंसर देख लीजिए, फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा. ना यू कैन सी दैट टेस्ट, इट्स ओके. और नहीं तो आप 1-2 बार में पोज करके देख सकते हो. फिर इतना है ना. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 ये चारों के चारों क्वेश्चन लगभग एक ही ऐसे हैं, ये कि तैली के चट्टे बट्टे हैं, कहावत होती है हिंदी में. सो now move to question number 6. Read it, what he is saying. That question is saying that prove that the square of positive integer of the form 5q + 1 is the same form. तो मीन्स ये इसी फॉर्म में रहेगा अगर इसका स्क्वायर भी कर लेंगे. तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर वो मान लेते हैं हम y. तो y इक्वल्स टू 5q + 1. नाउ बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल टू 5q + 1 का होल स्क्वायर. सो नाउ सॉल्व इट. 25q² + 1 + k 2 × 5q × 1. So now we can say that 25q² + k 10q + 1. तो हमने 1 लास्ट में क्यों किया? क्योंकि वो सेम फॉर्म में बोल रहा है, और सेम फॉर्म कैसी होगी? सेम फॉर्म होगी इसी जैसी ये रही. तो अगर ऐसी फॉर्म हमको चाहिए होगी तो फिर ऐसे ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा जैसे हम और भी सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. तो बस सिंपली क्या करना है, 5 कॉमन लेना है और 5q² + के 2q ब्रैकेट में +1. बस इट्स वेरी इजी. सो 5m + 1 वेयर m इक्वल टू 5q² + 2q. So it can be said that by square, hence proved. वेरी इजी क्वेश्चन है. और 7, 8, 9 ये आप देख लीजिए पहले टोटल क्वेश्चन.
ये इस तरीके से कर लेंगे, और अगर छोटा दिखे तो फिर बताना आप कमेंट में कि छोटा दिखता है, फिर आराम से मैं दिखा दिया करूँगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कैन बी सॉल्व बाय द सेम मेथड as we solve all the above questions. So now we can move to 10 to 17 questions. These are also the pattern to solve the question is same. So the problem is to how to apply it, and once you learn the how to apply it in the whole exercise, you will find it's very easy and it's very okay, and it's very easy to fetch the marks in the examination. मतलब बोल दो तो पड़े हुए लड्डू हैं जो तुरंत लेने हैं मुंह में। मतलब इतना इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. So what is the question is saying that show that the square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1 for some integer q. So किसी q इंटीजर के लिए ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. So let क्वेश्चन नंबर 10 है, let by equals to by can be any integer and any integer and any odd integer can be four q plus 1, 4q plus 3 and so on. You can put any one value, and for the simplicity we will put 4q plus 1. So let by equal to 4q plus 1. So now let's move according to question. करना क्या है अपने को, स्क्वायर करना है, स्क्वायर ही कर रहा है। स्क्वायर इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस हो गया। 16q स्क्वायर प्लस के 8q प्लस 1। अब वो कितना प्रूफ में करा रहा है, 8, तो बस अपने को 8 ही लेना है, बस ये इसका पूरा का पूरा ट्रिक है। तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। वो क्या बोल रहा था कि q की किसी, ओहो ये तो मैं फिर कन्फ्यूज़न कर सकती है कि q हो गया, तो उसके लिए अब सॉरी, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि जगह आप m भी रख सकते हो। सो ये हो जाएगा 8x प्लस 1 वेयर x इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। वैसे तो मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट ये गलती होगी इसमें कि उसमें q ही बोल रहा था, मैंने भी यहाँ पर q पुट कर लिया। आप यहाँ पर क्या करना है, जब खुद सॉल्व करो तो यहाँ पर m पुट कर लेना, वो चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये है कि डुअलिटी नहीं होगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है जो हम ऊपर करते आए हैं, एंड फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम पर क्वेश्चन का फ़ोटो भेज देना और मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, या कॉल करके भी मैं क्वेश्चन अगर फ्री हूँगा तो ज़रूर आंसर दूंगा। वैसे तो फ्री रहते हैं पढ़ाने के बाद। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी। यहाँ पर नॉट आ गई है, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। वैसे तो अब आप इतने कैपेबल हो गए होंगे कि सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बस थोड़ा सोचना है। ये नॉट वाला है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसे करा दे रहा हूँ। दिस इज लास्ट वन, 6m प्लस 2 एंड 6m प्लस 5 फॉर एनी इंटीजर m। सो नाउ सिंपल टेक, वही हमारा पुराना मेथड के जो पूछा है उसी के फॉर्म में हम सपोज करेंगे। देन लेट एनी इंटीजर कैन बी सिक्स, अब m में पूछ रहा है तो m में ही रख लो, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। 6m प्लस 1,
6m plus 2 and so on. So you can think now. तो y इक्वल टू 6m, वो स्क्वायर पूछ रहा है, बस स्क्वायर करते जाओ आप। 6 इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड ये हो जाएगा 36m स्क्वायर। अपने को क्या करना है, बस ये प्रूव करना है कि वो उस फॉर्म में नहीं आ सकता, तो इधर को 6 ले लेंगे और किसी भी फॉर्म में आ सकता है 6 की में। तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर और ये हो जाएगा 6p, वेयर p इक्वल्स टू 6m स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव y इक्वल टू 6m प्लस 1 का होल 1, अब इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 36m स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 6m इंटू 1 प्लस 1। तो इसे भी उसी टाइप से ले लेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस ये इधर को बचेगा 2m प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 6r प्लस 1। और ये हो जाएगा आपका r इक्वल्स टू 6m स्क्वायर प्लस 2m। नाउ पुट y इक्वल टू 6m प्लस 2। तो बस यहीं तक एक ही प्रूव करना, दूसरा अपने आप ही आंसर प्रूव हो जाता है। 6y स्क्वायर इक्वल टू 36, ये भी इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, सॉरी, उसके प्लस 6m इंटू 2 प्लस 4। तो देखो इधर को भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे करते हैं 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। तो ये 6n प्लस 4 आ रहा है, वेयर n इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 4m। तो देखो सेम लौट के नहीं आ रहा है जो स्क्वायर कर रहे हैं हम। ये हमने किया कितना था, देखो हमने किया था 2 का, आ कितना रहा है 4। पीछे भी हम कैसे कर रहे थे कि हम अगर 1 के साथ कर रहे थे तो इधर को भी सेम फॉर्म आ रही थी, इधर को इतने का कर रहे थे तो ये भी सेम फॉर्म आ रही है। गेट पॉइंट, ये जैसे सेम फॉर्म थी ऐसे ही ये सेम फॉर्म है। अगर ये वाली फॉर्म है तो ये फॉर्म नहीं आ रही है, और यही वो प्रूफ कराना चाहता है। सो नाउ वी कैन से दैट हैंस प्रूफ्ड HP। तो ये अब हम इतना ही सॉल्व कराते हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। और आई थिंक कि आप लोग कर लोगे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, और कमेंट में बताना कैसा रहा चैप्टर और कैसा रहा आपका पहली एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस। थोड़े एग्जांपल भी सॉल्व कर लेना, और फिर आप थोड़ा सा यही एक्सरसाइज है जिसमें थोड़ा सोचने को है, क्योंकि इस टाइप का आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज है यू कैन एबल टू थिंक अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इट्स कैन बी सम हार्ड फॉर यू बट इट लिटिल बिट इजी। जैसे हमने आपको बताया कि बस उसी के क्वेश्चन के बारे में थिंक करना है और आगे थिंक ही नहीं करना, बस उसे ही प्रूव करना है। 1-2 बार ट्राई करोगे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना, मैथ केवल सॉल्व करके ही आता है। और कमेंट में बताना कि कैसे लगी वीडियो, और आगे भी बनाएंगे तो वो भी देखते रहना। आप जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो देखिए, आराम से अपना कंसेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चन पूछिए। और फिर भी कोई क्वेश्चन अगर डाउट लग रहा है या नहीं होने को दिख रहा है तो हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, जो भी टीचर हैं वो आपको बता देंगे, मैं खुद बता दूंगा। थैंक्स, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।